HPLC का मोबाइल फेस वो इम्पोर्टेंट मूविंग सॉल्वेंट है जिसके बगैर HPLC के एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। यानी वो मेन कंपोनेंट है HPLC के अंदर। और जब भी मोबाइल फेस की बात होती है तो उसके साथ कनेक्टेड पीएच कंपलसरी है। मोबाइल फेस के अंदर पीएच का होना कंपलसरी है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें पीएच नहीं भी होती। अच्छा, इसी से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आया कि मोबाइल फेस की जो पीएच है इसका बेसिकली रोल क्या है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए किसी भी मोबाइल फेस की, क्या रिकमेंडेशन इस हवाले से। आज की इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे इसी HPLC के मोबाइल फेस के हवाले से और पीएच डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके साथ कनेक्टेड चीज़ें क्या है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे मोबाइल जो है 80% मोबाइल फेस ऐसे होते हैं कि जिनमें आप पीएच होती है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं उनकी एनालिसिस के लिए मोबाइल फेस की कंपोजिशन ऐसी होती है कि उनमें पीएच रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे मिथाइल पैराबीन है, आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका मोबाइल फेस जस्ट 100% प्योर मेथनॉल होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मोबाइल फेस जस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस फेस होता है, यानी मिथनॉल, एसिटोनाइट्राइल या जस्ट वाटर होता है, उसमें पीएच मेंटेन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड की नेचर क्या है, उसके एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर मोबाइल पे पीएच होती है, लेकिन होती है ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, पीएच की जो बात है कि नॉर्मली पीएच का रोल क्या है। देखिए, पीएच जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके एनालिसिस में और मोबाइल फेस में। अगर पीएच की रेंज बहुत ज़्यादा और बहुत कम करते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पीक शेप पे आता है। पीक की जो शेप है वो आपकी ख़राब हो जाती है अगर आपके मोबाइल फेस की पीएच ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब भी आप पीएच को बहुत ज़्यादा लो करते हैं तो आपका बेस आयनिक फॉर्म ज़्यादा हो जाता है। जब आपका बेस आयनिक फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी पीक की टेलिंग ऑटोमेटिक बढ़ती है। याद रखिएगा, जब भी आपकी मोबाइल फेस की पीएच बहुत ज़्यादा होती है, यानी एसिडिक फॉर्म में आप ले आते हैं। ठीक है, एसिडिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत लोअर पे आप ले आते हैं एसिडिक रेंज के अंदर, तो आपके मोबाइल फेस की जो और एनालिसिस जो पीएच है, कंपाउंड की जो पीएच है, उसमें टेलिंग बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए रिकमेंडेशन नॉर्मल यही होती है कि मोबाइल फेस की पीएच जो है ना 2 से लेस नहीं होनी चाहिए और 8 से अबव भी नहीं होनी चाहिए। इस दोनों रेंज से हाई और इस दोनों रेंज से नीचे की साइड पे पीएच रखते हैं तो आपकी कॉलम की पैकिंग को भी इफेक्ट करता है और आपके एनालिसिस को भी ख़राब करता है। इसलिए नॉर्मली पीएच की बात करते हैं तो मोबाइल फेस की आप देखते हैं अक्सर आप एसिटेट बफर यूज़ करते हैं, फॉस्फेट बफर कोई भी यूज़ करते हैं, तो उसकी पीएच नॉर्मली 4 होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है, 7 होती है, 8 होती है, 2 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग, 7 तक नॉर्मली आप देख रहे होते हैं। तो यही वजह है कि आप मोबाइल फेस की जो पीएच की नॉर्मल रेंज है वो 3 से अबव नीचे नहीं आनी चाहिए और 8 से ज़्यादा पीएच नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पीएच 8 से ज़्यादा और 2 से कम आपके मोबाइल फेस के लिए भी ठीक नहीं और आपके कॉलम को डैमेज करती है। ठीक है, नॉर्मली बात ये है कि पीएच की रेंज यही वाली होती है, 3 to 8 के दरम्यान होती है मोबाइल फेस की। ठीक है। अच्छा, मोबाइल फेस की पीएच के लिए ज़ाहिर है आप बफर यूज़ करते हैं। इसका सवाल भी सामने है कि बफर करता क्या है। बफर बेसिकली एसिटेट्स जो होते हैं, एसिड की नेचर, एसिटेट बफर जो होता है या फॉस्फेट बफर होता है, ये बेसिकली जब एसिड और बेस को आप मिलाते हो तो ये आपकी पीएच को रिटेन कर देता है उस जगह पे। मोबाइल फेस की पीएच को डिस्टर्ब नहीं करना। बफर की प्रॉपर्टी यही होती है, बफर की नेचर ये होती है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको मेंटेन कर देता है। तो आपको पता है आपकी पीएच का एक जगह पे मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर आप पीएच मेंटेन भी नहीं करते सही तरीके से, नंबर 1 बहुत एसिडिक रेंज में ले आते हैं तो आपकी टेलिंग बढ़ती है और आपकी पीएच ठीक नहीं है तो आपकी टेलिंग क्या पीक का रिटेंशन टाइम भी आउट होता है। यही वजह है कि मोबाइल फेस के अंदर पीएच का रोल बहुत ज़्यादा है और पीएच जो है मोबाइल फेस के बड़ा इफेक्टिव रोल है, यानी उसके आपकी पीक शेप पे और आपके रिटेंशन टाइम पे। तो ये बेसिकली था मोबाइल फेस की पीएच का क्या रोल है, पीएच की रेंज क्यों है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक रेंज आपको कॉलम को भी डैमेज करती है और आपके एनालिसिस के लिए भी ठीक नहीं होती। और अगर आप पीएच बहुत एसिडिक में ले जाते हैं तो आपकी टेलिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। वीडियो क्लोज करते हैं, आएंगे इसी तरह किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।